नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पंजाब के पटियाला से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां 2 गुटों में झड़प का यह मामला है। खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के दौरान यह विवाद हुआ है। झड़प के दौरान पुलिस पर भी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कई पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मौके से तस्वीरें न्यूज़ 24 लगातार आपको दिखा रहा है। दरअसल जुलूस वहां पर निकाला जा रहा था, काली माता मंदिर भी है और वहीं पर दोनों पक्षों के बीच में कोई बात हुई है, कोई कहा सुनी हुई। उसके बाद वहां पर ये झड़प में तब्दील हो गया, पथराव भी हुआ है, तलवारबाजी भी हुई है, तलवारें भी खींची हैं वहां पर। पुलिस हालांकि बीच में पहुंची थी बीच बचाव करने के लिए, तब तक मामला काफी गंभीर हो चला था। झड़प के बाद तस्वीर अब ये है, खबर ये है कि पूरे इलाके में भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है। ये नारेबाजी वहां पर हुई है और अमित पांडे मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। अमित, मुझे दरअसल दोबारा से बताइए, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, कैसे ये दोनों ग्रुप आपस में झगड़े, क्या बात हुई थी, कैसे ये नौबत आ गई झड़प पर कि पथराव हुआ, तलवारीबाजी हुई और इस तरीके की नारेबाजी हुई है वहां पर? देखिए विपनेश, कल एक हिंदू संगठन के द्वारा खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च निकालने की घोषणा की गई थी और जिसके बाद आज हिंदू संगठन द्वारा पटियाला में मार्च निकाला गया, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कुछ सिख समुदाय के लोग इस जो रैली है, जो मार्च है, उसके खिलाफ सामने आ गए और दोनों समुदायों के बीच में झड़प शुरू हो गई और पुलिस मौजूद थी और उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन इस बीच क्योंकि जो हिंदू संगठन उनकी संख्या ज़्यादा थी और जिस तरह सिख समुदाय के लोग आमने सामने हो गए और इसके कारण पथराव हुआ और तलवारें भी चलाई गई और पुलिस को काफ़ी मशक्कत के बाद दोनों समुदाय को अलग करना, 2 रास्तों पर अलग करना पड़ा, बैरिकेटिंग लगाई गई और अभी अगर स्थिति की अगर हम बात करें तो मौजूदा जो स्थिति है वो इस वक्त नियंत्रण में है। भारी पुलिस की जो सुरक्षा बल है वो यहाँ तैनात है, लेकिन अभी भी दोनों समुदाय के जो लोग हैं वो आमने सामने हैं, नारेबाजी हो रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि शायद कुछ लोगों, कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो माहौल है वो बिगाड़ने की कोशिश की गई है पटियाला में, क्योंकि जिस तरह से कल ही कॉल दे दिया गया था और पुलिस पूरी सुरक्षा के चाक चौबंद के बीच में ये पूरा मार्च निकाला जा रहा था और उसी बीच जो सिख समुदाय के और कुछ अलग अलग जो संगठन है उसके लोग आ गए और यही वजह है कि दोनों के बीच में आमना सामनी हुई, बहसबाजी हुई और बहसबाजी इतना आगे बढ़ गई कि दोनों के बीच में पथराव और तलवारबाजी शुरू हो गई और तलवार भी लहराया गया और बार बार यही कहा जा रहा है कि इतनी सुरक्षा के बीच में जब मार्च निकाला गया तो क्या पुलिस को ये इनपुट नहीं मिला था कि दूसरे जो समुदाय के लोग हैं वो आएंगे और क्या ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो एसपी और डीसी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, लोगों को समझाया जा रहा है। ये एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है कि अगर किसी के बीच में, किसी 2 समुदाय के बीच में किसी बात को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन पैदा हुआ है, अगर कोई ऐसी चीजें हैं जिसपे एक दूसरे के बीच में ये बात आगे ना बढ़े और ऐसे में दोनों पक्षों को बैठा के बातचीत की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जो स्थिति है वो सामान्य किया जाए, माहौल को शांत किया जाए। पूरा प्रशासन जो है वो इस वक्त वहाँ पटियाला में मौजूद है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो स्थिति को अपने कंट्रोल में लिया जाए, स्थिति को पूरी तरह से सुधारा जाए और फिर से शांति वापस लौटाई जाए। अमित, देश में आखिर हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र में तो आप स्थिति देख रहे हैं कि वहां पर मुद्दे क्या चल रहे हैं। अब पंजाब में भी एक अलग मुद्दा शुरू हो चुका है जिसकी वजह से तनाव की स्थिति है। आखिर कानून, पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? उनके होते हुए सब कैसे? जी बिल्कुल विपनेश, सवाल बहुत जायज़ है क्योंकि कल ही इस बात को कॉल किया गया था कि आज खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च निकाला जाएगा और ऐसी स्थिति में आखिर परमिशन क्यों दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस का ये कहना है कि हम पूरी जो चौकसी थी वो पूरी तरह से थी और फोर्स काफ़ी संख्या में तैनात किए गए थे, लेकिन बावजूद अगर पहले से पुलिस एहतियातन बरती हुई थी और मार्च निकाला जा रहा है तो आखिर तो 2 समुदाय बीच में भिड़े कैसे, सबसे बड़ा सवाल यही है। वहीं पुलिस का तर्क ये बार बार ये कहा जा रहा
बताया है कि दूसरे पक्ष की तरफ से ऐसा उनको इनपुट नहीं मिला था कि कोई आ जाएगा। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि अगर लोकल जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही थी, क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगर इस तरह का मार्च निकलता है तो कहीं ना कहीं जो शरारती तत्व हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हम देश में देख रहे हैं कि हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में इस तरह के मार्च को परमिशन देना, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर इस तरह के मार्च को परमिशन दिया क्यों गया, क्या जरूरत थी। और दूसरी तरफ जब आपने इस मार्च को परमिशन दिया है तो आपको लोकल जो इंटेलिजेंस है उनके तरफ से ये इनपुट क्यों नहीं आया कि कुछ शरारती तत्व आ सकते, क्योंकि जिस तरह तलवार लोगों के हाथ में था, ये काफ़ी गंभीर मामला है कि इतनी भारी संख्या में दूसरे समुदाय के लोग आते हैं और दोनों समुदाय के हाथों में तलवार होता है। तो आखिर जो पुलिस प्रशासन था वो कर क्या रहा था, इन लोगों को पहले ही क्यों नहीं रोका गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वहीं अगर हम आला अधिकारियों की बात करें, बड़े अधिकारियों की बात करें, तो उनका ये कहना है कि संख्या जो थी वो काफ़ी कम बताई गई थी कि 30 से 40 लोग ही इस मार्च में शामिल होंगे, लेकिन वहाँ बताया जा रहा है कि 100 से 150 के लोग करीबन पहुँच गए और दूसरी तरफ से भी भारी संख्या में लोग आ गए और अचानक बहसबाजी शुरू हुई, पथराव हुआ और जिस तरह तलवार भांजा गया। उसके बाद ये जरूर है कि पुलिस समय रहते हुए सिचुएशन पर कंट्रोल कर लिया और दोनों समुदाय के लोगों को अलग किया। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर जब स्थिति देश में इस तरह है और इस तरह के मार्च को परमिशन आखिर दिया ही क्यों जाए, भले ही कोई भी हो, और क्या आखिर दबाव था और क्यों आखिर पुलिस और या इंटेलिजेंस जो है वो फेल हुई इस बात को आकलन करने में कि क्या ऐसे अगर मार्च निकलता है, ऐसा मार्च अगर निकलता है तो कहीं दूसरा जो समुदाय है वो कहीं इससे आहत ना हो या कोई ऐसा शरारती तत्व इस बीच में ना आके माहौल खराब करे। तो सवाल कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर जरूर है। जो आला अधिकारी हैं वो इस बात की जरूर जांच करेंगे कि आखिर परमिशन किस बेस पे दिया गया और जब परमिशन जितने संख्या की बात थी उससे ज़्यादा अगर लोग इकट्ठा हो रहे थे तो पुलिस ने आखिर उन लोगों को क्यों नहीं रोका। अमित, आप नजर बनाए रखिएगा। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित बता रहे हैं कि अभी जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।